कैसा लगे आपको अगर मैं कहूं कि पूरे भारत में 4 साल में जितने टूरिस्ट आते हैं उतने अमेरिका के इस शहर की एक 6 किलोमीटर लंबी सड़क पर हर साल आते हैं। इस शहर के एयरपोर्ट पर अगर आप उतरेंगे तो कन्वेयर बेल्ट पे जब अपना सामान लेने जाएंगे उससे पहले ही आपको कैसीनो टेबल दिख जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लास वेगस की, जिसको अमेरिका का प्लेग्राउंड, वर्ल्ड्स गैम्बलिंग कैपिटल और सिन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के नेवाडा स्टेट का सबसे बड़ा शहर है और ये नेवाडा का फाइनेंशियल और कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 6.5 लाख है और 4.25 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टूरिस्ट का कितना पसंदीदा शहर है, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो होटल्स हैं, जो कैसीनोज हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लॉस एंजलिस से मैं यहाँ आया तो करीब 3.5-4 घंटे का रास्ता है, लेकिन लॉस एंजलिस में काफ़ी ट्रैफिक था तो मुझे ज़्यादा वक्त लगा आने में। इसका जो टेरेन है वो रॉकी और एरिड है, वेजिटेशन भी उसी हिसाब से है, और यहाँ पर टेम्परेचर करीब 4 से 45 डिग्री रहता है। वेगस के पास डेथ वैली है जो अमेरिका का सबसे गर्म और एरिड यानी सूखा क्षेत्र भी है। अब बात करते हैं वेगस की हिस्ट्री की, तो करीब 10,000 साल पुराने प्रमाण यहाँ पर ह्यूमन रेस के मिले हैं, लेकिन हम बात करेंगे 1821 से, जब एक स्पेनिश ट्रैवलर राफेल रिविएरा ने इस जगह को नाम दिया द मेडोज यानी कि लास वेगस, और 1846 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर के बाद से ये अमेरिका का पार्ट हो गया, नेवाडा राज्य और वेगस शहर। 20वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते यहाँ रेल रोड नेटवर्क बिछने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स यहाँ पर आए, और 1931 में यहाँ पर बोल्डर डैम बनने लगा, जिसको बाद में हुआ डैम नाम दिया गया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, उसकी वजह से भी यहाँ काफ़ी माइग्रेशन हुआ। 1910 में यहाँ पर गैम्बलिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन वापस 1931 में जब यहाँ लोग आने लगे तो गैम्बलिंग को फिर से लीगलाइज कर दिया गया। अब बात करते हैं वेगस के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने की। ये कहानी जुड़ी हुई है न्यूयॉर्क के गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स से। जी हाँ, इस शहर में जो होटल्स बने, जो कैसीनोज बने, मेगा होटल्स बने, उसमें इनिशियली सारा पैसा लगा था न्यूयॉर्क के गैंगस्टर्स का। तो उस पैसे से यहाँ पर 1941 में सबसे पहला रिजॉर्ट बना, जिसका नाम है एल रेंचो वेगस रिजॉर्ट, जो फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट, जो कि द स्ट्रिप यानी कि वो 6 किलोमीटर लंबी रोड का पार्ट है, जिस रोड की मैंने शुरू में बात की थी। जी हाँ, इस 6 किलोमीटर लंबी रोड पर करीब 1.5 लाख होटल के कमरे हैं। जी हाँ, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर कि करीब 1.5 लाख कमरे इस अकेले शहर में है। और एक पर्सपेक्टिव दूं तो दिल्ली में करीब 14,000 होटल रूम्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त ये एक छोटा सा 6 किलोमीटर का एरिया है। 1946 में बग्सी सीगल नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको ईस्ट कोस्ट यानी वही न्यूयॉर्क के गैंगस्टर लेंस्की ने अपने ड्रग डीलिंग का पैसा दिया, और उससे यहाँ पर फ्लेमिंगो होटल बना। और सीगल का बड़ा एक विजन था कि इस एरिया को वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और गैम्बलिंग का एक हब बनाना चाहते थे, लेकिन 1947 में उनका मर्डर हो गया। बट वेगस को जिस तरह का शहर वो बनाना चाहते थे, वो सपना उनका सच हुआ। 1950 और 60 का दशक आते आते यहाँ पर काफ़ी गैंगस्टर्स का पैसा लगा और काफ़ी नए होटल्स और कैसीनो बन गए। जितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से पैसा आता था वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में लगता रहा, और 1954 आते आते यहाँ पर 80 लाख टूरिस्ट हर साल आने लग गए थे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1945 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ये कोल्ड वॉर का भी एक मेजर सेंटर रहा अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो उसका बेस यहाँ पर बनाया गया, और करीब 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स यहाँ डेटोनेट किए अमेरिका ने। 1951 से 63 के बीच यानी 1951 से 63 के बीच जो स्ट्रिप के होटल्स हैं, वहाँ से टूरिस्ट मशरूम क्लाउड्स इस वजह से देख पाते थे। एक मेजर चेंज आया 1966 में, जब हावर्ड ह्यूज नाम के एक मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर यहाँ पर डेजर्ट इन नाम के होटल के पेंट हाउस में आकर रुके।
उन्होंने उसके बाद से यहाँ से नहीं जाने का फैसला किया और इस एरिया को डेवलप करने का और इसको थोड़ा चेंज करने का प्लान किया। जो क्राइम वाला पैसा यहाँ आ रहा था उसकी जगह उन्होंने इसको कॉरपोरेट बिजनेस की तरह इसको एक हब बना दिया। और यहाँ पर होटल्स का जैसा मैंने आपको बताया 1.5 लाख कमरे हैं। MGM ग्रैंड, ये आप देख सकते हैं नाम का जो होटल है, वहाँ करीब 6,852 कमरे हैं। ये इस स्ट्रिप का अभी सबसे बड़ा होटल है। बेलाजियो यहाँ का सबसे महंगा होटल है और ये आप देख सकते हैं बेलाजियो में किस तरह कैसीनो में लोग अभी भी कोविड टाइम पर भी भीड़ पड़ रही है। और जो बेलाजियो फाउंटेन है वो देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत है और हर आधा घंटे में ये फाउंटेन एक बार चलाया जाता है जो 3 से 4 मिनट तक चलता है। यहाँ अलग अलग थीम्स पर होटल्स बने हुए हैं, जैसे ये पेरिस वाला थीम आप देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के थीम पर भी एक एरिया डेवलप किया हुआ है जहाँ 8-10 होटल्स उस थीम पर हैं, जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आप देख सकते हैं। डिज्नीलैंड के थीम पर भी यहाँ पर होटल्स हैं। वेनिस भी आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त होटल्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का होटल भी यहाँ के मेजर होटल्स में से एक है। बात करते हैं वेगस की इकोनॉमी की। हालांकि कैसीनो और गैम्बलिंग और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही यहाँ का मेजर इकोनॉमी चलती है, बट 1900 के आसपास की बात की जाए यानी 20वीं शताब्दी के शुरू में तो एग्रीकल्चर पर ये इकोनॉमी बेस्ड थी। उसके साथ काफ़ी माइनिंग भी यहाँ पर होती थी। तो 1980 आते आते यहाँ पर पानी को लेकर क्राइसिस हो गया, जिसकी वजह से क्योंकि एक कोलोराडो रिवर ही है जिससे यहाँ का पानी आता है, तो करीब 3/4 पानी कोलोराडो से आता है, उससे यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। बट पानी का कंजम्पशन यहाँ पर लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को से भी बहुत ज़्यादा है। लॉस एंजलिस जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बट उससे भी ज़्यादा पानी का कंजम्पशन यहाँ होता है क्योंकि यहाँ करीब 4.25-4.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आते हैं। मॉनिटरी टर्म्स में अगर बात की जाए तो यहाँ वेगस के लोगों की इनकम अमेरिका के एवरेज इनकम से थोड़ा कम है। एक हाउस होल्ड की, अमेरिकन हाउस होल्ड की एवरेज इनकम करीब $53,500 पर ईयर है और वेगस में ये करीब $51,000 है। एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ, भारतीयों की एवरेज आय यहाँ पर $1 लाख है पर एनम, यानी भारतीय यहाँ पे काफ़ी प्रॉस्परस हैं। अमेरिकन से डबल उनकी इनकम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि सारे पढ़े लिखे भारतीय यहाँ आते हैं। मेरे जैसे भारतीयों को तो थोड़े दिन के लिए मौका मिलता है। अब बात करते हैं कोविड की। यहाँ काफ़ी लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए दिखे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जब रात में मैं स्ट्रिप पर घूम रहा था तो वो देखने को नहीं मिली। बट जैसा कि कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं जाते जाते आपको बता देता हूँ वेगस का, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी और पर्सनल क्राइम बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। उसके अलावा ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, सुसाइड रेट्स ये भी यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बट एज दे से, व्हाटएवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस।